अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हमने पहले की थी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। नाउ वी विल क्लासीफाई द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अकरेंस की। ये एक छोटी सी हेडिंग है। अकरेंस का मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ ना कुछ अकरेंस होती है, कोई ना कोई हैबिटाट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मछलियों की बात करें तो उनका हैबिटाट पानी है, वो ज़मीन पर नहीं पाए जाते। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बर्ड्स की बात करें तो उनका मेनली हैबिटाट जो है वो एयर है, वो हवा में पाए जाते हैं मेनली। तो बिल्कुल इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई हैबिटाट होता है। तो बैक्टीरिया का हैबिटाट क्या है? दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिज्म। ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा से लेकर मिट्टी, मिट्टी से लेकर पानी, पानी से लेकर डेड ऑर्गेनिज्म से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे हॉट स्प्रिंग हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, चाहे फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दी हो। ये सॉइल ड्वेलर्स भी होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, और पैरासाइट्स भी होते हैं, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। तो ये थी इनकी अकरेंस के बारे में। मेनली हमने बात करनी है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कहते किसे हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। खाना या ग़िज़ा हासिल करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है न्यूट्रिशन। आपको पता है बेसिकली दो टाइप्स होती हैं न्यूट्रिशन की। चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी मैंने बताया था। एक हमारे पास न्यूट्रिशन की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और एक हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉफ कहलाता है, और ये न्यूट्रिशन की जो टाइप है, ये खाना हासिल करने की जो टाइप है, ये कहलाती है ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, अब ऑटोट्रॉफिक के अंदर यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक, एक को हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। देखिए दोनों के अंदर बैक्टीरिया खाना खुद बनाएगा। फ़र्क ये है कि वो एनर्जी के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। देखिए नॉर्मली आप पढ़ते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हैं वाटर के साथ। इसके लिए उन्हें चाहिए होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को समझ ले बर्तन, और जो आग नीचे जलाते हैं वो बेसिकली एनर्जी के लिए होती है। यानी जो एनर्जी चाहिए होती है वो किससे मिलती है? वो लाइट से मिलती है। तो अगर बैक्टीरिया अपना खाना बना रहा है लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके तो वो कहलाएगा फोटोसिंथेटिक। और अगर बैक्टीरिया अपना खाना बना रहा है एनर्जी हासिल उससे कहाँ से हो रही है? कुछ केमिकल से, तो ये कहलाएगा कीमोसिंथेटिक। ठीक है, इसके ऊपर मैं फर्दर बात करूंगा अभी। दूसरी जो न्यूट्रिशन की टाइप होती है वो कहलाती है हीटोट्रॉफिक। हीटोट्रॉफिक कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बना सके और वो किसी और पर डिपेंडेंट हो, किसी और से हासिल करे, तो ये हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। अब इसमें एक तरह की है जिसे आप कहते हैं सेपरोट्रॉफिक, एक तरह की है जिसे आप कहते हैं सिम्बियोटिक, और एक तरह की हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है जो कहलाती है पैरासाइटिक। बहुत आसान है। पैरासाइटिक के अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है। ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। सिम्बियोटिक के अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, कौन से ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, लेकिन बदले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये दोनों जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन है। फर्क क्या है? दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है। इधर जो है पैरासाइटिक एसोसिएशन के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है अपने होस्ट को, जबकि सिम्बियोटिक के अंदर नुकसान नहीं। कई बार फायदा होता है, कई बार फायदा नहीं होता दूसरे को, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होता। जबकि जो सेपरोट्रॉफिक है, सेपरोट्रॉफिक के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होता, बल्कि वो ऑर्गेनिज्म डेड होता है। तो या तो डेड ऑर्गेनिज्म होता है या डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे फूड हासिल की जा रही होती है। ओके, सो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बैक्टीरिया हीटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन होते हैं भाई? हीटोट्रॉफिक विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, अब हीटोट्रॉफिक के अंदर तीन कैटेगरीज हैं। या तो वो सेपरोट्रॉफ होगा, डेड से लेगा, या सिम्बियोटिक होगा, लिविंग से लेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कई बार फायदा पहुंचाते हैं, या पैरासाइटिक होगा, लिविंग से लेगा और बदले में कोई नुकसान पहुंचाएगा या डिजीज कॉज करेगा। तो पहले बैक्टीरिया है सेपरोट्रॉफिक। ये लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड। ज़मीन के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे हमस कहते हैं। तो इस हमस के अंदर जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उन्हें तोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उसके बाद उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास वो एंजाइम्स होते हैं जो इन लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल में, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो डेड एनिमल्स होते हैं और डेड प्लांट्स होते हैं ये उनकी बॉडी के ऊपर भी ग्रो करते हैं। उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये उन्हें ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद जब वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ये उससे एनर्जी निकालेंगे। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा, उससे ही अपनी बॉडी की प्रोटीन्स बनाएंगे, यानी सेल की प्रोटीन्स बनाएंगे। तो ओवरऑल जो आइडिया है वो ये है कि सेपरोट्रॉफिक बैक्टीरिया फूड हासिल करेगा डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिसाइकलिंग के अंदर। अब ये रिसाइकलिंग क्या है, देखिए हमारे पास जो मेनली एनर्जी आ रही होती है वो सन से आ रही होती है, ठीक है। सन से जो एनर्जी आती है उसे ट्रैप करते हैं कौन, प्लांट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हैं मेनली प्लांट्स आते हैं उसके अंदर। प्लांट्स से एनर्जी जाती है किसके अंदर, प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, जो घास खाने वाले या प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, ये कार्निवोर्स कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद ये जाता है दूसरे कार्निवोर्स के पास जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर ये जाता है तीसरे के बाद जिन्हें हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं, ठीक है, जो एनर्जी है वो भी ट्रांसफर होती जा रही है। अब ये जो टर्शरी कंज्यूमर है ना, ये मर जाएगा, ठीक है, ये डेड हो जाएगा। अब जितने भी मॉलिक्यूल इसकी बॉडी के अंदर है वो ट्रैप हो गए इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सपोज कर लें कोई ऐसा तरीका ना हो कि इसकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के मिट्टी में शामिल किया जा सके, तो होगा क्या, अर्थ जो है ये क्लोज स्पेस है, इसमें जितना भी मटेरियल है वो लिमिटेड है। अर्थ से कोई चीज़ बाहर नहीं जाती और अर्थ के अंदर कोई चीज़ नहीं आती, तो जितना भी मटेरियल है वो यहीं पर मौजूद है। अब अगर आप सोचें जितने भी प्लांट्स मर रहे हैं, कहाँ गया, जितने भी प्लांट्स मर रहे हैं, जितने भी हर्बीवोर्स मर रहे हैं, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर मर रहे हैं, जितने भी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर मर रहे हैं, अगर इनकी बॉडी सलामत रहे, अगर आप जो आज मर जाएं आपकी बॉडी सलामत रहे, टूटे नहीं, डिकम्पोज ना हो, तो जितना भी मटेरियल आपकी बॉडी में है वो आपके पास ही रहेगा क़यामत तक, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेगा। जबकि होता यह है कि जो जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं इनको तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है इन्हें, बैक्टीरिया और फंजाई। इन बॉडीज़ के अंदर जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में शामिल किया जाता है। ये छोटे मॉलिक्यूल्स मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, उस मिट्टी के अंदर कोई ना कोई प्लांट ग्रो करता है, तो ये मॉलिक्यूल्स प्लांट में जाते हैं, फिर ये जाते हैं दोबारा हर्बीवोर के पास, कार्निवोर के पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर के पास। इनमें से कोई भी मरता है, दोबारा ये दोनों उनकी बॉडी को तोड़ते हैं, दोबारा मिट्टी में शामिल होते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो मटीरियल है वो रिसाइकलिंग हो रहा है। तो ये दोनों बैक्टीरिया और फंजाई ये कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। कौन से बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक। कौन से फंजाई, सेप्रोट्रॉफिक। ये कहलाते हैं डीकम्पोजर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर जिसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। अच्छा भाई, सेकंड तरह की जो हमारे पास हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पर डिपेंडेंट होंगे, ये कहलाते हैं सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें मेनली दोनों को फायदा होता है, यानी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे रिश्ता बना के जिसमें दोनों को फायदा हो, ये कहलाता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आपको एसोसिएटेड मिलेंगे और यूजुअली ये भी उसे कोई ना कोई फायदा दे रहे होते हैं और वो भी उसे कोई ना कोई फायदा दे रहा होता है। एक एग्जाम्पल क्या है इसकी, राइजोबियम रेडिसिकोला। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये हमारे पास एक फैमिली है जिसका नाम है फेबेसी, मटर वगैरह जिसमें आता है। उनकी रूट्स के अंदर कुछ एरियाज होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, गोले बने हुए होते हैं, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया वहाँ क्या कर रहा है, तो एक तो ये बैक्टीरिया अपने लिए शेल्टर हासिल कर रहा है वहाँ पे, ये उसका घर है। दूसरा, इस प्लांट से ये हासिल कर रहा है फूड, तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का फायदा। लेकिन ये बैक्टीरिया इसे कुछ प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये जो बैक्टीरिया हैं यहाँ पे ये करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है गैस की फॉर्म में, ये उसे कन्वर्ट करते हैं NO2 में और NO3 में। इसे हम कहते हैं नाइट्राइट, इसे हम कहते हैं नाइट्रेट। प्लांट्स इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लांट्स को चाहिए इस फॉर्म में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये प्रोसेस करते हैं, तो प्लांट्स जो हैं उन्हें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मिलते हैं। यही नाइट्रोजन प्लांट्स यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने में, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होती है, क्लोरोफिल बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए और दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ये नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा रिश्ता बनाए जिसमें दोनों को फ़ायदा हो या एटलीस्ट उसे नुकसान ना हो, उसका जो होस्ट है उसे कोई नुकसान ना हो, ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक रिलेशन में बता चुका हूँ, ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा रिश्ता बनाते हैं जिसमें एक को फ़ायदा होता है जो पैरासाइट होता है और दूसरे को नुकसान होता है जो होस्ट होता है। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया हर वो बैक्टीरिया जो किसी ना किसी डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व है वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। कॉलरा जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी होती है, बैक्टीरिया आएगा आपसे फूड हासिल करेगा, आपको बीमारी कॉज करेगा, ठीक है। टेटनी जो होता है, टेटनस जो होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, बैक्टीरिया आता है, आपको नुकसान पहुंचाता है। सिमिलरली
ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये तमाम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन उनसे फूड हासिल करने के बाद उन्हें बदले में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तमाम बैक्टीरिया जो हैं ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अ होस्ट, ठीक है, और उसको कोई ना कोई नुकसान या कोई ना कोई डिजीज कॉज करती है। निमोकोकस निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। इनके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो बेसिकली क्या कर सकें, फूड को डिकम्पोज कर सके। तो ये बना बनाया फूड लेते हैं अपने होस्ट से और उससे बदले में कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गए हमारे पास हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया थे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे और ये किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट थे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ऊपर। ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे और अपने लिए बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इनकी दो टाइप्स हैं। एक वो हैं जो एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे सनलाइट को, जो लाइट से एनर्जी हासिल करने वाले ये कहलाएंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और केमिकल से एनर्जी हासिल करने वाले कहलाएंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए, जिस तरह आप अगर घर में खाना बनाते हैं तो ये दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। या तो आप चूल्हा यूज़ करें जिसके अंदर गैस आती है तो उसमें आग जलेगी, या आप चूल्हा यूज़ करें जो कि बिजली से चलता है। दोनों जो चूल्हे हैं वो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर रिएक्शन कर सकें और आपकी अच्छी सी डिश तैयार हो सके। बिल्कुल इसी तरीके से चाहे बैक्टीरिया लाइट से एनर्जी हासिल करे, चाहे बैक्टीरिया केमिकल से एनर्जी हासिल करे, बेसिकली उसे एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके पास लाइट को कैप्चर करने के लिए वैसे ही पिगमेंट्स होते हैं जैसे प्लांट्स के पास होते हैं क्लोरोफिल। तो प्लांट्स के पास जो क्लोरोफिल होता है वो किस काम आता है, सनलाइट को कैप्चर करने के। बहुत सारे लोग घर में वो लगवाते हैं, सोलर पैनल्स लगवाते हैं। तो सोलर पैनल क्या है? सोलर पैनल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सकता है, उसे कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो प्लांट्स के पास जो सोलर पैनल होता है वो बेसिकली क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल से मिलते जुलते मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या कहते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल। इनका वही काम है, ये लाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्लांट्स के पास जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है प्लास्टिड के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये एक अदद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाएंगे सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन में। और इन इन्वेजिनेशन का क्या नाम था? इन इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं मीजोजोम्स। तो इन मीजोजोम्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक और डिफरेंस जो है बैक्टीरिया के अंदर और प्लांट्स के अंदर वो क्या है? प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, और इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। और क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन जो है, ग्लूकोज का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है और जाहिर है इसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। बच गया क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आ रहा है वो आ रहा है वाटर से। तो वाटर यूज हो रहा है हाइड्रोजन डोनर के तौर पे, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर लिबरेट हो रहा है। इसका मतलब वाटर जो है वो बीच से ब्रेक होगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और जो चीज़ बच जाएगी वो रिलीज हो जाएगी। अब इस बैक्टीरिया के अंदर फ़र्क ये है कि ये वाटर इस्तेमाल नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर वाटर की जगह एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको बताया था वाटर में जो हाइड्रोजन था वो इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ का हाइड्रोजन भी यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन ग्लूकोज में चला जाएगा, और जो चीज़ बच जाती है, ये मॉलिक्यूल टूटेगा, वो चीज़ लिबरेट होती है। तो ये बजाय ऑक्सीजन के क्या लिबरेट करते हैं? ये सल्फर लिबरेट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इनके जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाए जाते, नॉट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये लिबरेट करते हैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर। तो ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा? इलेक्ट्रिकल स्टफ, ठीक है। ये एनर्जी हासिल कर रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन नहीं पता तो ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो देखें, इलेक्ट्रॉन के लॉस से या गेन से ना एनर्जी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये क्या करते हैं इन सब्सटेंसेस में, या अच्छा एक और डेफिनेशन भी होती है, वो होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस के अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लें या उसमें ऑक्सीजन ऐड करवा दें, तो ये दोनों डेफिनेशंस होती हैं ऑक्सीडेशन की।
इन प्रोसेसेस के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ये बैक्टीरिया किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाने के लिए, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या फायदा है, अच्छा हाँ फायदा तो है इन्हें, एक तरह के बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे आगे जाके जो मैंने अभी बताया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करवाते हैं ऑक्सीजन को और बनाते हैं क्या, नाइट्राइट्स या बनाते हैं नाइट्रेट्स। ठीक है, सिमिलरली ये अमोनिया को भी कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स के अंदर और नाइट्रेट्स के अंदर। अब हमने देखा था कि जो रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया रह रहा था वो ये काम कर रहा था, तो सवाल ये बनता था कि वो ये काम क्यों कर रहा है, वो इतनी खिदमत क्यों कर रहा है प्लांट्स की। बेसिकली ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ प्लांट्स का फ़ायदा नहीं करते, ये जो प्रोसेस है जिसके नतीजे में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी प्रोसेस के नतीजे में इसे क्या मिलती है, इसे मिलती है एनर्जी। ये जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, इन प्रोसेसेस के नतीजे में इन्हें मिलती है एनर्जी और इस एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके अपने लिए फूड बनाने के लिए। और इसका जो बाय प्रोडक्ट है यानी इसके नतीजे में जो ये मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये इस्तेमाल करते हैं कौन, ये इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें आपका जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, आपको जो चीज़ चाहिए वो ऑक्सीजन है और प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आपका जो वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लांट्स जो है वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, तो एक का वेस्ट जो है वो दूसरे के लिए यूज़फुल है। दैट इज़ वाई ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम ये चल रहा है, अगर सबके सब एक ही चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एक और तरीका है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का टूटना टू प्रोड्यूस एनर्जी ये कहलाता है रेस्पायरेशन। ठीक है, अब रेस्पायरेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो ये कहलाएगी एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी तो ये कहलाएगी एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर भी दोनों तरह की रेस्पायरेशन होती है। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं एरोब्स, यानी ये रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन, इनमें एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं एनारोब्स या एनारोबिक बैक्टीरिया, ये रेस्पायरेशन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टर्म्स और भी हैं, मैं सिंपल करके समझाता हूँ। देखिए भाई, एक टर्म है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटली डिपेंडेंट, और एक टर्म होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है पार्शियली डिपेंडेंट, यानी काम चलाऊ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बैक्टीरिया है जो कि ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब यह है कि ये टोटली डिपेंडेंट है किस पे, ऑक्सीजन पे, और अगर ऑक्सीजन ना मिली तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बैक्टीरिया है जो कि फैकल्टेटिव एरोब है, इसका मतलब यह है कि ये ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है लेकिन ये ऑक्सीजन के बगैर भी सरवाइव कर लेगा, कुछ वक्त तक कर लेगा, तो ये कहलाएगा फैकल्टेटिव। अगर ऑक्सीजन के ना होने से मर जाए तो ये कहलाएगा ऑब्लिगेट एरोब। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब के ऊपर। ऑब्लिगेट एनारोब वो है कि जो सरवाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी जहां पर जर्रा बराबर भी ऑक्सीजन नहीं होती। अगर ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। ये कहलाएगा ऑब्लिगेट एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब क्या है, जो विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता है लेकिन अगर कहीं से ऑक्सीजन आ भी गई तो इसको मौत नहीं आएगी। तो ये दो टर्म्स जो हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये एक्सप्लेन करती हैं कि कोई बैक्टीरिया कितना हद तक डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे या कितना हद तक विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता है। एक और टर्म इन्होंने घुसेड़ी है कि भाई एक बैक्टीरिया जिसको बहुत ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है ऑक्सीजन की ग्रोथ के लिए, वो माइक्रो एरोफिलिक कहलाता है। बस थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे पास तरीका है जिसकी बेसिस के ऊपर हम रेस्पिरेशन के अंदर बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। आई होप समझ आया होगा आपको।